ये सबसे पुराना टाइम टेस्टेड एक ऑप्शन है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है जो क्वालिटी ऑफ विजन है, जो क्रिस्पनेस है विजन की, वो बहुत बढ़िया आती है। सेकंड ऑप्शन जो आया वो आया मल्टी फोकल लेंसेज। ये आपको दूर के लिए भी दिखाते हैं, इंटरमीडिएट विजन भी दिखाते हैं और नज़दीक का भी दिखाते हैं। अब इन रिंग्स में क्या होता है कि जब भी ये एज पे लाइट पड़ेगी इस रिंग के, वो लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब लाइट जब स्कैटर हो जाती है तो पेशेंट को लगता है चौंधा कि अगर कोई लाइट सोर्स जल रहा है तो उसके चारों तरफ एक रिंग सी दिखाई देगी। ग्लेयर, अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो टेल लाइट्स हैं वो गोल 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 सी दिखाई देंगी। तो जो पेशेंट रात में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये लेंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जब आपका जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, और ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन पूरी ह्यूमन बॉडी में मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है, तो ये सर्जरी के टाइम पे कौन सा लेंस हमें अपनी आँख के अंदर डलवाना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। बिकॉज ज़्यादातर केसेस में एक बार जो लेंस आँख के अंदर लग गया वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि पेशेंट को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा लेंस हमारे लिए या मेरे लिए बेटर है। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पे कौन कौन से लेंसेज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा लेंस बेटर सूट करेगा। तो उसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है और सबसे पुराना ऑप्शन है वो है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये फोकस जो है हम पेशेंट्स को दूर के लिए फोकस करते हैं, यानी कि जो उसकी दूर की नज़र है वो बिना चश्मे के काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। और नज़दीक का उसको अगर कोई काम करना है, नज़दीक के काम में हो गया, अगर उसको कोई किताब पढ़नी है, मोबाइल देखना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो उसके लिए उनको चश्मे का नंबर लगाना होगा। ये सबसे पुराना टाइम टेस्टेड एक ऑप्शन है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है जो क्वालिटी ऑफ विजन है, जो क्रिस्पनेस है विजन की, वो बहुत बढ़िया आती है। सेकंड ऑप्शन जो आया वो आया मल्टी फोकल लेंसेज का। अब ये मल्टी फोकल लेंसेज क्या होते हैं? मल्टी फोकल लेंस का ये मतलब हुआ कि ये अलग अलग फोकस बनाते हैं, यानी कि ये आपको दूर के लिए भी दिखाते हैं, इंटरमीडिएट विजन भी दिखाते हैं और नज़दीक का भी दिखाते हैं। बट ये लेंसेज हम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? इस लेंस का अगर आप डिज़ाइन देखें तो इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी रिंग्स होती हैं इसके अंदर। अब इन रिंग्स में क्या होता है कि जब भी ये एज पे लाइट पड़ेगी इस रिंग के, वो लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब लाइट जब स्कैटर हो जाती है तो पेशेंट को लगता है चौंधा, यानी कि अगर सामने से हल्की सी भी लाइट आपकी आंख पे लगेगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सेकंड, इस लेंस में जो दिक्कत है हेलोज एंड ग्लेयर की, कि अगर कोई लाइट सोर्स जल रहा है तो उसके चारों तरफ एक रिंग सी दिखाई देगी। ग्लेयर, अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो टेल लाइट्स हैं वो गोल 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 सी दिखाई देंगी। तो जो पेशेंट रात में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये लेंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तीसरा, इसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी एक रे ऑफ लाइट आ रही है जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है और ये आपको दूर, इंटरमीडिएट और नियर तीनों दिखा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डिस्टेंस भी दिखाती है, इंटरमीडिएट भी दिखाती है और नियर भी दिखाती है। तो जब आपने एक चीज़ को तीन भागों में बांट दिया और वो तीन इमेजेस बन रही हैं एक साथ, तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होने का जो डे टू डे लाइफ में क्या फ़र्क आता है कि अगर आपको दो लाल रंग के शेड दिखा दिए जो मिलते जुलते से हैं, तो पेशेंट को उन दोनों में डिफरेंस करने में नहीं पता लगेगा। तो जिन लोगों का कलर सेंसिटिव काम है, बहुत बारीक काम है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर हैं,
उनके लिए ये लेंसेज बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं। अब इन दोनों के बीच का एक ऑप्शन जो अभी पिछले 2-3 साल में आया है वो है EDOF लेंसेज का, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। यानी कि इसमें आपको दूर के लिए भी दिखेगा और इंटरमीडिएट भी दिखेगा। एकदम नज़दीक का अगर आपको पढ़ना है, यानी कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है लंबे टाइम के लिए, तो उस टाइम पे आपको अपना चश्मा लगाना पड़ेगा। अब इन लेंसेज की जो मेन एडवांटेज है वो ये कि दूर के लिए तो ये आपको क्लियर दिखाते हैं, और इनमें जो हेलो और ग्लेयर वाली जो प्रॉब्लम थी, जो मल्टीफोकल लेंस में एक मेजर डिसएडवांटेज है, वो इन लेंसेज के अंदर उसकी इंसिडेंस काफ़ी कम है। और मोबाइल वगैरह जो है वो अगर दोनों आँख का आपका ऑपरेशन हुआ है तो मोबाइल वगैरह ज़्यादातर केसेस में बिना चश्मे के दिख जाता है। ये एक मेजर एडवांटेज है EDOF लेंसेज की, कि जिसमें जो मोबाइल है वो आपको बिना चश्मे के दिख जाता है। डिस्टेंस की विजन आपकी जो है वो एकदम क्लियर हो जाती है। अब इन तीनों के अलावा एक कैटेगरी होती है जो सबके लिए वैलिड है, वो है टॉरिक लेंसेज। काफ़ी पेशेंट आगे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये टॉरिक लेंसेज क्या होते हैं। तो देखिए, इसके लिए टॉरिक लेंसेज का क्या मतलब हुआ। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा आगे का कॉर्निया है वो गोल है। गोल से क्या मतलब हुआ कि आपका जो डायामीटर है, चाहे आप ऐसे मेजर करें, चाहे ऐसे मेजर करें, चाहे ऐसे मेजर करें, वो बराबर आएगा। लेकिन हर पेशेंट में जरूरी नहीं है कि आपका कॉर्निया जो है वो गोल ही हो। कई केसेस के अंदर वो थोड़ा सा ओवल भी हो जाता है। तो अब अगर ये ओवल है तो आपका ये वाला जो डायामीटर है ये बड़ा होगा और ये वाला डायामीटर कम होगा, यानी कि हर लेवल पे आप जब डायामीटर मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पेशेंट को सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है चश्मे में। तो अगर हम वो सिलेंड्रिकल नंबर भी कम करना चाहते हैं तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लगाते हैं टॉरिक लेंसेज। यानी कि जो आपके कॉर्निया के ऊपर सिलेंड्रिकल पावर आ रही है, टॉरिक लेंस लगाने से वो पावर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो टॉरिक लेंसेज हैं ये इन तीनों कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कॉर्निया की क्या मेजरमेंट है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को टॉरिक लेंस चाहिए, किस पेशेंट को टॉरिक नहीं चाहिए। अब लास्ट में काफ़ी पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे चश्मे का कितना नंबर आएगा। ये तो आपने 3 लेंस मुझे बता दिए, लेकिन मुझे कितनी दूर का दिखेगा, क्या दिखेगा। तो इसको देखिए मैथमेटिकल टर्म्स में और सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मोनोफोकल लेंस आपने लगाया है तो नज़दीक का नंबर रफली 2.5 के आसपास आता है, 2.50। अगर आपने EDOF लगाया है तो इसमें रफली 1.5 के आसपास चश्मे का नंबर आता है। और मल्टीफोकल में ज़्यादातर केसेस में चश्मे का नंबर नहीं आता है, बट अगर थोड़ा बहुत आए तो 0.5 के आसपास आ सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मल्टीफोकल लेंस के अंदर आपको चश्मे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये एक और पैरामीटर हमने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया कि आप अगर जो भी लेंस आप चूज़ करेंगे तो नियर में आपको रफली कितना चश्मे का नंबर आएगा, जिससे आपकी नज़दीक की विजन जो है एकदम क्रिस्प हो जाए। एक बार फिर से बता दूं कि ये जो टॉरिक लेंस है ये अलग से कोई एंटिटी नहीं है। ये इन्हीं तीनों लेंसेज का मोनोफोकल, EDOF और मल्टीफोकल के अंदर एक सब कैटेगरी है कि अगर आप मोनोफोकल लगवा रहे हैं तो मोनोफोकल के अंदर भी टॉरिक आता है। आप EDOF लगवा रहे हैं तो EDOF के अंदर भी टॉरिक आता है। आप मल्टीफोकल लगवा रहे हैं तो मल्टीफोकल के अंदर भी टॉरिक आता है। तो कौन सा लेंस किस पेशेंट के लिए सूटेबल है वो उसकी आँख की कंप्लीट मेजरमेंट के बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सा लेंस किस पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट देगा। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको अपने कौन सा लेंस आपके लिए सूटेबल है वो मदद
करेगी ये इन्फॉर्मेशन। इसमें मैंने आपको कंपनी स्पेसिफिक नहीं कुछ भी बताया है कि कौन सी कंपनी का अच्छा है कौन सी का नहीं है, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से भी हर कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आते हैं, तो वो हर पेशेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कौन सी आई की क्या मेजरमेंट आ रही है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। थैंक यू वेरी मच।